हाँ जी मित्रों, पत्री भाई यूट्यूब चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज की इस वीडियो में बीएसएनएल से रिलेटेड काफी सारी अपडेट लेके आया हूं। बाकी जियो से रिलेटेड भी अपडेट हैं, जानने के लिए वीडियो को पूरा देख लो। हेलो मेरे भाइयों, मेरा नाम है कमल, आप देख रहे हो आपका अपने यूट्यूब चैनल पत्री भाई। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ओके, सबसे पहली अपडेट जियो की तरफ से ये निकल के आ रही है। फाइनली जिस चीज का हम बहुत ही बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, मतलब कि जियो ने रिसेंटली ही स्पैम अलर्ट सर्विस लॉन्च की थी, बट हमें दिखाई नहीं दे रही थी और हमें यह भी नहीं पता था कि यह सर्विस एक्चुअल में काम कैसे करेगी, स्पैम अलर्ट हमें दिखाई कैसे देंगे। तो फाइनली बताना चाहूंगा कि रिसेंटली मेरे को एक कॉल आई और जैसे वो कॉल आई मैंने मोबाइल की तरफ देखा तो मैंने देखा कि मेरे को लिखा आ रहा था कि स्पैम अलर्ट फ्रॉम जियो। तो फाइनली भाई साहब मैं खुश हुआ कि जो जियो ने बोला था फाइनली उस सर्विस को लॉन्च कर दिया है। और मतलब कि ग्राउंड रियलिटी जो मेरे को देखने को मिली वो एक्चुअल में देखने को मिली कि वाकई में लॉन्च कर दिया, सबको ये अलर्ट दिखने शुरू भी हो गए हैं। ठीक है ना, मतलब कि जो जियो कहता है वो करता भी है। बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर आपको भी कोई स्कैम या फिर स्पैम वाला कॉल आएगा ना, तो ऐसे ही भाई साहब आपको अलर्ट देखने को मिलेगा अगर आप जियो का नंबर यूज करते हो। ऐसा अलर्ट जब आपको देखने को मिले, आपको कॉल पहले तो उठानी नहीं है। मान लो आप कॉल उठा भी लेते हो, तब सामने वाले बंदे की बात आपको माननी नहीं है। मैं आपको बताता हूं, ठीक है ना। अगर आप उसकी बातें माननी शुरू हो जाओगे ना, तो भाई साहब फिर आपका जो है काम तमाम भी हो सकता है। अगली जो अपडेट निकल के आ रही है वो काफी अच्छी खबर निकल के आ रही है। जियो से रिलेटेड भी है, बाकी सारी टेलीकॉम कंपनियों से रिलेटेड भी न्यूज निकल के आई है। एक ना डिवाइस भाई साहब लॉन्च किया गया है या फिर तैयार किया गया है, जो कि इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी बेंगलोर वालों ने किया है। ये एक किस्म का डिवाइस है जो कि जियो के 5G सिग्नल को या फिर भाई साहब मतलब जो हमारा VI है या हमारा एयरटेल है या फिर हमारा BSNL, इन सारे ही टेलीकॉम कंपनियों के सिग्नल को बूस्ट करने का काम करेगा। बेसिकली इस डिवाइस को जिस कंपनी ने बनाया है उन्होंने बोला है भारी भरकम जो है टावर लगाने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना, जैसे कि ये क्या करेगा कि मान लो मैं यहाँ पे हूँ, मेरे को सिग्नल अच्छे आ रहे हैं, बट यहां से लेके इधर तक जो बंदे हैं उनको सिग्नल आ ही नहीं रहे हैं क्योंकि टावर इधर लगा है, ठीक काफी दूर है, मेरे को ठीक आ रहे हैं। मेरे से लेके इधर तक सभी बंदों को सिग्नल अच्छे नहीं आ रहे हैं। तो अगर इस डिवाइस को टेलीकॉम कंपनियां यूज करना शुरू कर देंगी तो ये जो डिवाइस है दीवार के ऊपर लग जाएगा, पोल के ऊपर भी लग जाएगा। ठीक है ना, फिर क्या है, ये 5G सिग्नल को कैच करके फिर 5G सिग्नल को अपनी तरफ रिसीव करके फिर ये छोड़ेगी। ठीक है ना, जहां पे भी इसकी डायरेक्शन मतलब के रखी जाएगी। ठीक है ना। इससे क्या है, जिनको कॉल ड्रॉप है, जिनको 5G की स्पीड अच्छी नहीं आ रही है, उन सारी दिक्कतों का समाधान ये डिवाइस कर देगा। और स्पेशली ये वायरलेस है और कोई भी तामझाम ज्यादा करने की जरूरत है ही नहीं है। और स्पेशली ये 6G को भी शायद ये सपोर्ट करेगा, इनका ये मानना है। ठीक है ना। और अगर ये टेलीकॉम कंपनी इस डिवाइस को ले लेंगी या फिर यूज करना शुरू कर देंगी तो आने वाले दिनों के अंदर जब 6G आएगा तो इनको डिवाइस को चेंज करना ही नहीं पड़ेगा। ठीक है ना। और साथ ही साथ इसके अंदर AI को भी इस्तेमाल किया गया है। ठीक है जी। बेसिकली ये काम कैसे कर रहा है, जैसे वाईफाई एक्सटेंडर होते हैं, ठीक है ना, रेंज को एक्सटेंड करने के लिए। वैसा ही है भाई साहब, ये एक्सटेंडर के तौर पे ही यूज होगा। मेरे को लगता है कि स्पेशली BSNL को इसका यूज जरूर करना चाहिए, क्योंकि जिस जगह पे मैं रहता हूं यहाँ पे BSNL के सिग्नल आते हैं 1-2, फिर डंडे गायब, फिर 1-2 आते हैं। मेरे को लगता है कि, और जब मैं 1-2-3 किलोमीटर दूर चला जाता हूं तो वहां पे BSNL के सिग्नल आ जाते हैं। तो मेरे को लगता है कि BSNL को ये डिवाइस यूज करना चाहिए ताकि सिग्नल बूस्ट हो सके, जहां पे नहीं पहुंच रहे हैं वहां पे भी पहुंच सके और इनको टावर लगाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। अगली जो अपडेट आने वाली है BSNL से रिलेटेड ही आने वाली है। BSNL ने अपनी जो eSIM सर्विस को चेन्नई के अंदर चालू कर दिया है। ये पहली अपडेट है। इतना नहीं है, इन्होंने मतलब कि चेन्नई के अंदर ही नहीं बल्कि रिसेंटली ही तमिलनाडु के अंदर भी अपनी eSIM सर्विस को चालू किया था।
अब ये दूसरी जगह पे चेन्नई के अंदर इन्होंने ई सिम सर्विस को चालू कर दिया है। मतलब फिजिकल सिम की जरूरत नहीं है, डिजिटल सिम आप अपने फोनों के अंदर इस्तेमाल कर सकते हो, बट ई सिम वही यूज कर सकता है अगर भाई साहब आपका जो मोबाइल है या स्मार्टफोन है ई सिम को सपोर्ट करे। सपोर्ट कौन से करते हैं, जैसे आईफोन हो गया, फ्लैगशिप लेवल के जो स्मार्टफोन होते हैं वो ही ई सिम को सपोर्ट करते हैं। ओके, ई सिम के साथ साथ इन्होंने भाई साहब अंतरराष्ट्रीय रोमिंग सर्विस भी चालू की है और सिंगापुर के स्टार हब कंपनी के साथ मिलके भाई साहब ये रोमिंग सर्विस चालू की है। कहने का मतलब ये है कि चेन्नई से बंदा कोई सिंगापुर के अंदर जाता है तो उसकी जो सिम है एक्टिव रहेगी, बंद नहीं होगी, ठीक है ना, और उनको कॉल वगैरह रिसीव होती रहेंगी और वो एसएमएस भी कर सकता है और एसएमएस के चार्जेस पड़ेंगे, मतलब रिसीव होंगे वो फ्री है, अगर उसको एसएमएस करने पड़ेंगे तो 7.95 लगेंगे और मतलब कि डेटा भी पैसों का यूज होगा 0.0037 रुपए प्रति 10 केबी के हिसाब से भाई साहब चार्जेस देने पड़ेंगे। वोल्टी अभी नहीं आया है। बाकी यार ये चीज़ें जो मैंने पहले बताई है सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं, बट बताना चाहूँगा कि अगर आपको रोमिंग सर्विस यूज़ करनी है तो इनकी एक ना स्पेशल सिम लेनी पड़ेगी जो कि अंतरराष्ट्रीय रोमिंग ड्यूल IMSI सिम होगी, ठीक है ना। उस सिम के अंदर स्विच करना पड़ेगा और अकेला यही काम नहीं होगा कि सिम के अंदर ये स्विच कर लिया, आपको प्लान भी लेना पड़ेगा, तभी आप एसएमएस रिसीव कर पाओगे और कॉल कर पाओगे, डेटा यूज कर पाओगे, सो तभी आपकी सिम एक्टिव रहेगी, ठीक है ना। आपको 2 प्लान रिचार्ज करवाने पड़ेंगे। जो ये 2 प्लान है ये नए लॉन्च किए हैं स्पेशली इन्होंने अंतरराष्ट्रीय रोमिंग वाले, ठीक है ना। सो पहला प्लान है जो STV IR पैक है वो है 57 रुपए का, इसमें 30 दिनों की वैलिडिटी है। दूसरा है 167 रुपए का प्लान जिसमें 90 दिनों की वैलिडिटी मिल जाएगी। बाकी आप बोल रहे होगे कि भाई इसका फायदा क्या, कितना धामझाम करना पड़ता है। भाई साहब बाहर जाने के लिए कितना तामझाम करना पड़ता है। अगर मान लो आप सिंगापुर के अंदर जाओगे, टिकट लोगे, थोड़े पैसे भी आपके पास होने चाहिए, ठीक है ना, और आप अपना बैग वगैरह तैयार करोगे और आपके जो पीछे काम धंधे हैं उसको समेटना पड़ेगा, कितनी तैयारी करनी पड़ती है। तो भाई साहब अगर आपकी भाई कनेक्टिविटी आपकी चालू रहे, सिम चालू रहे, उसके लिए आपको थोड़ा बहुत तो करना पड़ेगा ना। बेसिकली जो ये प्लान है ना वही बहुत ही सस्ते प्लान है, बाकी टेलीकॉम कंपनी बहुत ही महंगे महंगे प्लान देती है, आप जाके देख लेना। और भी एक न्यूज है BSNL की तरफ से। BSNL ने रिसेंटली अपने 4G स्वदेशी 4G को लॉन्च किया है और उद्घाटन किया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और भाई साहब अब रिसेंटली ही मतलब जो अपना BSNL है ये बता रहा है कि हमारे जो 4G वाले ग्राहक हैं वो पता कितने हैं, वो 22 मिलियन है, लगभग 2.2 करोड़ ग्राहक जो हमारा अभी फिलहाल के लिए 4G इस्तेमाल कर रहे हैं, जो कि BSNL के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ है। बट ओवरऑल ये आंकड़ा बड़ा नहीं है क्योंकि वोडाफोन आइडिया के जो 4G ग्राहक हैं वो 12.6 12.7 करोड़ है। बाकी भाई साहब स्मार्टफोन की डील वगैरह चल रही है, आप क्या कर रहे हो, अभी तक स्मार्टफोन लिया नहीं है तो ले लेना। स्पेशली एक डील मेरे को बहुत अच्छी लगी और मैंने किसी को रेकमेंड किया था, उन्होंने भाई साहब इस डील को बिल्कुल ग्रैब कर लिया है। जैसे कि मैं आपको बताना चाहूंगा कि पोको का पोको X7 आता है, 5G स्मार्टफोन है और कर्व्ड डिस्प्ले वाला है। ये भाई साहब बहुत ही अच्छा दिखने वाला और भाई साहब बहुत ही अफोर्डेबल मतलब के प्राइस के ऊपर मिल रहा है बिग बिलियन डेज सेल के अंदर। सो अगर आपको स्मार्टफोन चाहिए बेहतरीन तो भाई साहब इस स्मार्टफोन के बारे में जरूर आप ध्यान मारना, क्योंकि मेरे को काफ़ी अच्छा लगा है और जिनको मैंने ये रेकमेंड किया है उनको भी बहुत अच्छा लगा है। बाकी मोटो का लेना चाहते हो वो ले सकते हो, जो भी आपको अच्छा लगता है। बाकी एक Xiaomi का CV करके आता है, ठीक है ना, जो कि 14 CV करके आता है, वो पहले बिका नहीं, 40,000 रुपए का लॉन्च हुआ था, अब 26,000 लगभग 26-27,000 का मिल रहा है। बहुत ही अच्छा है। जिनको कैमरा बहुत जबरदस्त चाहिए
वो भाई साहब ये स्मार्टफोन लेने के बारे में सोच सकते हो। बाकी सैमसंग वगैरह के भी हैं, वो भी ले सकते हो, रेडमी वगैरह, रियलमी वगैरह के भी। बाकी अगर स्मार्टफोनों की बात मैं कर ही रहा हूं तो आईक्यू वाले भी अपना नया स्मार्टफोन 15 अक्टूबर 2025 को लॉन्च करने वाले हैं चाइना के अंदर। और इस वाले स्मार्टफोन के अंदर ही ओरिजिन OS 6 देखने को मिलेगा, एंड्रॉयड 16 के साथ लॉन्च होने वाला है। और ये जो स्मार्टफोन है आईक्यू का फ्लैगशिप सीरीज का स्मार्टफोन होने वाला है, जो कि है आईक्यू 15।